हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आपने भी क्रिप्टो करेंसी के बारे में, ठीक है, बिटकॉइन के बारे में बहुत सुना होगा कि आज इसका प्राइस कम हो गया, आज इसका प्राइस बढ़ गया है। बिटकॉइन क्या है, क्रिप्टो करेंसी क्या है, ये आपने इस चीज़ों के बारे में बहुत सुना होगा। तो मैं आज आप इसी सभी चीज़ों को आपको बहुत इजी वे में आपको समझाने वाला हूँ कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, ये कैसे काम करती है, बिटकॉइन क्या है, ठीक है, इथेरियम क्या है, XRP क्या है, ब्लॉकचेन क्या है, ठीक है। ये देखने में बहुत बड़े बड़े टर्म लग रहे हैं, लेकिन इतना कुछ है नहीं इसमें। आपको बहुत इजी वे में आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। आज तो सबसे पहले उस पर क्रिप्टो करेंसी पे जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक मनी का कंसेप्ट बताना चाहता हूँ, ठीक है। आप लास्ट तक बने रहिएगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ आए कि ये कैसे काम करता है, सब कुछ आपको एवरीथिंग यू विल बी अंडरस्टैंड, ठीक है। तो मनी मनी उस मनी को आपको थोड़ा बहुत पहले समझना पड़ेगा। जैसे ये है, ठीक है, ये क्या कि 20 रुपए का नोट है, ठीक है। ये 20 रुपए हैं, ठीक है, ये 20 रुपए हैं क्योंकि आप मानते हो और मैं मानता हूँ। हमारा इस पे इसके ऊपर क्या है कि बिलीव है, कंसेंस है कि ये 20 रुपए हैं, ठीक है। और इसका क्या कि एक रेगुलेटर बैठा हुआ है। कौन रेगुलेटर बैठा हुआ है? RBI रेगुलेटर बैठा हुआ है, ठीक है। वो क्या करता है, हर साल बताता है कि हाँ, मार्केट में इतने इतने इसके नोट, इतने कॉइन, इतनी करेंसी मार्केट में घूम रही है, ठीक है, चल रही है। तो अगर हम देखें, ये 20 रुपए हैं क्योंकि आप और मैं मानते हैं, ठीक है। लेकिन अगर उसके अलावा तो ये कुछ भी नहीं है, उसके अलावा तो ये जस्ट पेपर है, उससे ज़्यादा तो ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसको बनाने में 20 रुपये थोड़ी खर्चा आता है, बहुत कम खर्चा आता है, पैसों में खर्चा आता है, ठीक है, बनाने के लिए इसको। तो ये एक पेपर ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ये नोट है, करेंसी है, क्योंकि हम इसको मानते हैं और इसका एक रेगुलेटर है, ठीक है। वैसे ही हमारे अकाउंट में, जैसे अगर आपने अकाउंट में आपने अपना अकाउंट खोला, ठीक है, और चेक किया, एक अकाउंट बैलेंस चेक किया कि हाँ, मेरे अकाउंट में 5 करोड़ रुपए हैं, ठीक है, 5 करोड़ हैं, 10 करोड़ हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो आ जाएंगे, कभी ना कभी तो आएंगे ही, ठीक है। तो आपने चेक किया कि हाँ, वो क्या है कि जस्ट डाटाबेस है, मनी का डाटाबेस है कि हाँ, इतनी मनी आपके अकाउंट में है, डिजिट आपको दिखा रहा है वो, ठीक है, मनी ये है। और आप जब बैंक में जाओगे कि हाँ भाई, मैंने पैसे निकलवाने, आप जब पैसे निकलवाओगे तो आपको कहीं से अरेंज मनी करके आपको देगा, ठीक है। तो मनी क्या है कि एक्सचेंज मीडियम है। तो वैसे ही क्रिप्टो करेंसी भी क्या है कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। पर ये क्या है कि डिजिटल है, ये टोटली डिजिटल है। इसका कोई फिजिकल एसेट नहीं मिलेगा आपको कहीं पर भी, ये क्योंकि डिजिटल है, इंटरनेट बेस्ड है, इंटरनेट बेस्ड डाटा बेस्ड सिस्टम है, जिसमें आपको एक वैलेट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है, ठीक है, अपने सिस्टम में। वहाँ आप इसको कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, बेच सकते हो, सब कुछ होता है, ठीक है। ऑल ओवर जो है इंटरनेट के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो इसको ये क्रिप्टो करेंसी होती है। जैसे मैंने आपको बताया, इसका क्या है कि मनी का तो रेगुलेटर है RBI, लेकिन सबसे बड़ी बात जो क्रिप्टो करेंसी की है कि इसका कोई रेगुलेटर ही नहीं है। ये डिसेंट्रलाइज है। जो हमारी मनी होती है वो सेंट्रलाइज होती है, वो स्टेट उसको देखता है, मतलब RBI देखेगा, उसको कंट्रोल करेगा, सब कुछ कंट्रोल करके उसकी इन्फ्लेशन कंट्रोल कर सकता है, सब हो सकता है। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है क्रिप्टो करेंसी में, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज है, इसका कोई सेंटर नहीं है, इसका कोई रेगुलेटर नहीं है, ये सिर्फ पीयर टू पीयर है। जैसे मैंने आपको बिटकॉइन देना है, ठीक है, और आपने लेना है, बस आप में और हमारे बीच में कोई नहीं आएगा, ठीक है, ना इसका कोई रेगुलेटर है, ना कोई सेंटर में होगा, बस ये सीधा पीयर टू पीयर बेस्ड सिस्टम है, ठीक है। उसके बाद ये ट्रांसपेरेंट, जो हमारी क्रिप्टो करेंसी है, ये टोटली ट्रांसपेरेंट है, क्योंकि जो भी आप इसमें आप ऐड करोगे, आप किसी को ट्रांसफ़र कर रहे हो, ठीक है, कोई कॉइन बिटकॉइन ट्रांसफ़र कर रहे हो, ठीक है, तो उसका जो पूरा रिकॉर्ड है वो ब्लॉक बनते जाते हैं, ठीक है। ब्लॉक का साथ में अटैच है, वो भी आपको मैं बताऊंगा थोड़ा, उसको हम ब्लॉकचेन के ऊपर बेस्ड होता है ये। तो जब आपने ट्रांसफ़र किया कॉइन, तो वो सारा सिस्टम उसमें अरेंज रहता है, एक ब्लॉक बन जाता है। जब आपने एक बिटकॉइन ट्रांसफ़र किया, 10 बिटकॉइन ट्रांसफ़र किया, उस सारे का रिकॉर्ड रहता है कि वो कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ तक गया, सब कुछ, जहाँ से वो स्टार्ट हुआ है तब जहाँ तक वो जा रहा है, उसका सारा पीछे से वो सारा कुछ उसमें रिकॉर्ड रहता है कि कौन सी डेट को हुआ, कितने टाइम को हुआ, ठीक है, वो सारा कुछ रहता है उसमें। और एक है कि इम्यूटेबिलिटी है इसकी। इम्यूटेबिलिटी मतलब क्या कि इसमें आप, ठीक है, इरिवर्सिबल है। अगर आपने किसी को बिटकॉइन 10 बिटकॉइन ट्रांसफर कर दिया, आपने मुझे 10 बिटकॉइन ट्रांसफर कर दिए, ठीक है, कर दिए तो कर दिए, बस उसके बाद वो वापस नहीं होंगे। एक बार पेमेंट होगी बिटकॉइन की, होगी तो होगी बस, ठीक है, इम्यूटेबिलिटी है। और एक सीडोनिमस भी है, मतलब आपको जरूरी नहीं है कि आपको बताना पड़ेगा कि हाँ भाई, मेरा मेरा नाम ये है, आपको डिटेल भरनी पड़ेगी, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप अपना पर्सनल रख के कोई भी नाम दो, उसको कुछ भी दो, ठीक है, किसी को नहीं पता चलेगा कि आप किसको क्या कर रहे हो, ठीक है। आप अपने अपने नाम के अलावा कुछ भी आप वहाँ नाम लेके एक अपनी प्राइवेसी मेंटेन कर सकते हो, ठीक है, किसी को नहीं पता चलेगा कि वो आप किसको कितने कॉइन दे रहे हो, ठीक है। तो इसी में इसका एक साइड इफेक्ट भी है, ठीक है, क्योंकि इससे पता नहीं चलता किसने किया, तो टेररिज्म वगैरह में
भी यूज़ हो सकती है, ठीक है। ये वो इसका साइड, जैसे बिटकॉइन, ठीक है, बिटकॉइन, XRP, बिटकॉइन कैश, पीपल्स, तो ये क्या कि इसके एक क्रिप्टो करेंसी की है। जैसे बिटकॉइन में आप लैंड एक्सचेंज कर सकते हो, SRP में जैसे हमारे नोट वगैरह होते हैं 10 के नोट, वैसे तो वो वैसे ही इसमें करेंसी जो इसकी सही मनी है, जैसे हम ओवरऑल तो हम मनी बोल देते हैं, ठीक है कि हाँ मनी, लेकिन उसमें क्या आगे आगे करेंसी 10 रुपए के, 20 रुपए के, 30 रुपए के, ठीक है। तो वैसे ही ओवरऑल हम क्रिप्टो करेंसी बोलेंगे, उसके अंदर बिटकॉइन, ठीक है, लेकिन इसकी वैल्यू अलग अलग वेरिएबल होती रहती है, वो इसमें फिक्स नहीं है वैल्यू, ठीक है। जैसे हमारे मनी में फिक्स होती है 10 रुपये का नोट, 20 रुपये का, ऐसा नहीं है, ये फिक्स नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर और भी बहुत सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे आने वाली वीडियो में। बिटकॉइन, XRP, बिटकॉइन कैश, रिपल, ठीक है। तो ये सब क्या है कि इसकी क्रिप्टो करेंसी की टाइप है, ठीक है। और नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, कि इसमें थोड़ा रेगुलेटर, आप एक्सचेंज कैसे होता है, कैसे ये ट्रांसफर होता है, P2P सिस्टम कैसे है, ठीक है, ठीक है। और ये जो क्रिप्टो करेंसी है ना, ये ग्लोबल लेवल पे भी हो सकती है और कंट्री बेस्ड भी हो सकती है। जैसे कि ग्लोबल, जैसे बिटकॉइन है, ठीक है, बिटकॉइन ग्लोबल लेवल के ऊपर क्या है कि क्रिप्टो करेंसी है, ग्लोबल लेवल के ऊपर है वो, वहाँ से आप इंटरनेशनली आप किसी से के साथ भी उसका लेन देन बिटकॉइन का कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन ये कंट्री वाइज भी हो सकते हैं, कोई कंट्री अपना पर्सनल क्रिप्टो करेंसी भी लॉन्च कर सकती है, उसमें कोई भी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। और ये होगी ही आने वाले टाइम में, ठीक है, इन फ्यूचर में क्रिप्टो करेंसी जो बाय देश है, ठीक है, कंट्री है, वो भी क्या करेंगे, अपनी अपनी लॉन्च करेंगे। तो इंडिया भी, ठीक है, जल्दी ही अपनी, थोड़े टाइम लगेगा लेकिन हाँ करनी पड़ेगी, क्योंकि कंपटीशन है, चाइना लॉन्च कर चुका है, ठीक है, और आगे भी हमें भी अपनी लॉन्च करनी पड़ेगी, क्योंकि इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, ठीक है, क्रिप्टो करेंसी का। तो ये वैसे उसके बाद डिजिटल करेंसी, हमें डिजिटल करेंसी यूज़ करेंगे, ठीक है, नोट की जगह पे हम जो हम नोट यूज़ करते हैं उसमें जगह डिजिटल करेंसी होगी। ये भी होंगे पैरेलल, ये भी साथ चलते रहेंगे, लेकिन उसके साथ साथ डिजिटल करेंसी देश को लॉन्च करनी ही पड़ेगी, उसका कोई सोल्यूशन नहीं, ठीक है। और उसके बाद जैसे मैं आपको थोड़ा सा इसके प्रोसीजर बताता हूँ, ठीक है। जैसे किसी बंदे ने, ठीक है, रिक्वेस्ट की कि हाँ मैंने ट्रांजेक्शन करनी है, बिटकॉइन खरीदना है किसी से, ठीक है, और उसके बाद क्या जाएगा, उसने रिक्वेस्ट डाली, तो फिर जो देना होगा जिसी ने, ठीक है, उसके साथ P2P क्या होगा, उनका डिसीजन होगा कि हाँ अभी मैंने देना है। जब वो कन्फर्म हो गया कि हाँ मुझे देना है, उसके बाद क्या होगा, उसका जो जब सेंड करेगा वो, उसकी अंदर ही अंदर क्या होगी, वैलिडेशन होगी, वेरिफिकेशन होगी। जब उसकी वेरिफिकेशन हो जाएगी, वेरिफिकेशन के साथ माइनर माइनिंग लगी होती है, उसके साथ वेरिफिकेशन होती है प्रॉपर बिटकॉइन की, क्योंकि इसके जब ये अटैच हो जाएगा तो उसके बाद वो नहीं होगा, कुछ वापिस नहीं होगा, इरिवर्सिबल होता है। तो जैसे कि ये किया उसने ट्रांसफर किया, तो ये उसका पहले का रिकॉर्ड है, ठीक है, उसके साथ ये नया जुड़ जाएगा, आगे ऐसे ब्लॉक बन जाएगा, जब ये कंफर्म हो जाएगा, वेरिफिकेशन हो जाएगी, तो इसी को हम ब्लॉकचेन बोलते हैं। आपने ब्लॉकचेन बहुत सुना होगा, ठीक है, इसी को बोलते हैं। और उसके बाद क्या होगा कि जो हमारी ट्रांजैक्शन है, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, जब ऐसे ब्लॉक आके उसके साथ ऐड हो जाएगा। और एक चीज़ और बात, अगर आप सोच रहे हो कि ये ट्रस्टफुल है कि नहीं है, ठीक है, तो भी क्या कि क्रिप्टो करेंसी बहुत ज़्यादा, मतलब ये मैथमेटिक्स के ऊपर डिपेंड है, इसका पूरा एल्गोरिदम है, ठीक है, उसके ऊपर ये पूरी कैलकुलेशन वगैरह होती है, मैथमेटिक्स के ऊपर, इसका कोई ट्रस्ट ना होने वाली तो कोई बात ही नहीं है। इसमें ट्रस्ट का जो है ना वो पूरा है, क्योंकि सारा मैथमेटिक्स बेस्ड एल्गोरिदम इसमें यूज़ होता है, ठीक है। तो ट्रस्ट की तो इसमें कोई बात ही नहीं है, पूरा कंप्लीट है ये। कोई इसका मतलब वो नहीं है कि हाँ ख़राब हो जाएगा या कुछ और हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं होने वाला। ये बहुत ज़्यादा क्या है कि मतलब कंप्लीट है अपने आप में ही, ट्रस्ट हम इसके ऊपर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि मैथ एल्गोरिदम है, ठीक। तो आज इसके बारे में था सारा, तो होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी के बारे में, बिटकॉइन के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता चला होगा। तो आने वाले अगली वीडियो में आपको ब्लॉकचेन के ऊपर थोड़ा बताऊंगा, माइनर क्या प्रति, आप भी माइनर बन सकते हैं, वैलिडेशन कर सकते हैं। अगर आप भी माइनर बन जाएंगे, ठीक है, तो आपको भी रिवेन्यू में तो थोड़ा बहुत क्या होता है कि इनकी ट्रांजैक्शन जब होगी बिटकॉइन ही आपको मिलेंगे, ठीक है। आप भी माइनर, कोई भी बन सकता है, ठीक है, लेकिन उसके लिए सेटअप बहुत बड़ा होता है। तो माइनर कैसे काम करता है, ब्लॉकचेन कैसे काम करती है, आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। अगर आपको पसंद आया तो शेयर कीजिए, ठीक है। मैंने अपनी तरफ से बहुत इजी वे में आपको समझाने की कोशिश की, लेकिन अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। और थैंक यू सो मच।